अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में सैंडी हॉवार्ड को बोलती है तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, और फिर वो उसको गले लगा लेती है। हॉवार्ड अपने मन में बोलता है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो कुछ देर के बाद बोलता है वो कुछ कर क्यों नहीं रही है। फिर वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तभी सैंडी जोर से ढकार मार देती है। फिर हॉवार्ड जल्दी से वहाँ से हट जाता है और बोलता है ये ढकार से मैं सही में मर जाऊंगा। चलो अच्छा हुआ कि मैं अपने आप को रोक पाया इस कारण। फिर हॉवार्ड उसे बिस्तर में लाकर सुला देता है और फोन में देखते हुए अपने मन में बोलता है ये तो 2 बज चुके हैं, अच्छा होगा कि मैं भी सो जाऊं। इसके साथ सोऊंगा तो ये मेरे साथ कुछ कर सकती है, अच्छा होगा कि मैं सोफा में जाके सोऊं। फिर वो सोफा में जाके सो जाता है। फिर वो कुछ देर के बाद देखता है सैंडी की ओर एक आदमी चुपके से जा रहा होता है। फिर वो सैंडी का कपड़ा उतारते हुए बोलता है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी हॉवार्ड वहाँ पर आ जाता है और बोलता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे रूम के अंदर कैसे आ गए। वो आदमी बोलता है हे शांत हो जाओ, तुम इसके साथ बहुत ही मजे ले चुके हो, इसे ऐसे ही सोने देना बेकार होगा, अब मुझे करने दो। हॉवार्ड बोलता है क्या पागल हो गए हो क्या। फिर वो उसका गला पकड़ते हुए बोलता है हे बाहर निकल जाओ। तभी वो आदमी हॉवार्ड को उठाकर जमीन में फेंक देता है। फिर वो आदमी सैंडी की ओर जाते हुए बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, अच्छा होगा कि तुम मेरे बात को समझ लो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अगर आगे चल के तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता देना, या फिर तुम्हें पैसा चाहिए, जब मैं अमीर होऊंगा तो तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैं 20 सालों से कोई लड़कियों को नहीं सोया हूँ, हम दोनों तो लड़के ही है, तुम मेरे बात समझ सकते हो ना। फिर वो सैंडी का अंडरवियर लेकर हॉवार्ड के चेहरे की ओर मार देता है। हॉवार्ड गुस्से से बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या। फिर वो चेयर उठाकर उसकी ओर मार देता है। वो आदमी अपने एक ही पंच से वो चेयर को पूरी तरह तोड़ के फेंक देता है। फिर वो बोलता है विश्वास करो या ना करो लेकिन जो भी मेरे से लड़ता है वो मारा जाता है। हॉवार्ड बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा लेकिन पुलिस तो हरा सकता है ना, वो लोग तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। वो आदमी बोलता है हे रुक जाओ, क्या तुम पुलिस को फोन कर रहे हो क्या, नहीं मत करो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हॉवार्ड बोलता है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले बिना पूछे मेरे घर में आए और मेरे कलीग के साथ रेप करने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, मैं इसके लिए तुम्हें शाबाशी दूं क्या, बाहर में जाओ ठरकी कहीं के। वो आदमी हॉवार्ड को रोकते हुए बोलता है हे रुक जाओ, तुम ये बोलना चाहते हो कि यह लड़की कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है। हॉवार्ड बोलता है क्या तुम इतना देर से ये सोच रहे हो, ये मेरा ऑफिस की कलीग है। वो आदमी बोलता है तुम लोग तो आज ही मिले हो ना, और आज ही तुमने ये कर दिया। हॉवार्ड बोलता है हे बोलना क्या चाहते हो तुम। वो आदमी बोलता है अगर मैं बोलूँ कि मैं पिछले 20 सालों से बाहर में था, मुझे नहीं पता कि डेट में लोग क्या करते हैं, क्या तुम मेरा विश्वास करोगे क्या। हॉवार्ड बोलता है तुम किस तरह का बहाना बना रहे हो, पहले बताओ कि तुम मेरे अपार्टमेंट में कैसे आ गए। लिन बोलता है 20 साल पहले ये मेरा अपार्टमेंट था, मैं यहाँ पर अपना सामान लेने आया हूँ, मैं इस कॉर्नर में सिर्फ आया हूँ। फिर वो अपना बॉक्स निकालते हुए बोलता है देखो 20 साल हो चुका लेकिन कोई भी इसे खोज नहीं पाया है, मैं ये सब पाने के लिए अपनी जिंदगी दांव में लगाया था। 20 साल पहले ये अपार्टमेंट पूरी लड़कियों से भरा होता था, वो सारे लड़की मेरे साथ सोना चाहती थी ये सब पाने के लिए, और मैं वहाँ पर सभी के साथ करता था। हॉवार्ड बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम पहले क्या करते थे, तुम मेरे कलीग के साथ करना चाहते थे, तुम इस बारे में क्या बोलना चाहते हो। लिन बोलता है गलत फहमी हो रहा है तुम्हें, वैसे भी उसके साथ मैं कुछ किया नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं बुरा इंसान हूँ लेकिन मेरा अपना रूल है, जाओ अपना कलीग को कपड़ा पहना लो, अब मैं चलता हूँ। फिर वो हॉवार्ड को बॉक्स दे देता है और बोलता है ये लो और भूल जाओ इस बारे में। हॉवार्ड बोलता है इसका मतलब क्या है, तुम मुझे घूस दे रहे हो। लिन बोलता है ये तुम गलत समझ रहे हो मुझे, शांत हो जाओ, ये एक नॉर्मल आयरन का रिंग है, इसका तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जब से मुझे ये मिला है मैं एक ही लड़की का सपना देख रहा हूँ। वो लड़की एक रेड कोट पहनी होती है और उसके हाथ में एक सोने का छड़ी होता है, उसकी चमकती हुई नीली आंखें थी। वो जो भी बोली थी मुझे उसका एक भी बात समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो सही में बहुत ही ज्यादा हॉट थी, मैं उसके साथ करना चाहता था लेकिन वो मुझे मार के बेहोश कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सपना था या नहीं, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। हॉवार्ड अपने मन में बोलता है ये तो एआई का बात कर रहा लग रहा है। फिर लिन वहाँ से चला जाता है। हॉवार्ड अपने मन में बोलता है क्या ये चीज वो सपने के सिस्टम से जुड़ा हुआ है क्या, मैं इसे खोल के देख ही लेता हूँ। फिर वो जैसे ही डब्बा को खोलता है उसमें एक रिंग होता है, फिर अचानक से रिंग से लाइट निकलने लगता है। तभी एआई बोलती है हेलो, मैं सपनों के सिस्टम की डेवलपर हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो गया है, मेरे पास यही रास्ता था मैसेज छोड़ने का, इससे मैं टेस्ट सब्जेक्ट को वार्निंग दे सकती हूँ, तुम एक जाल में फंस गए हो।
हवार्ड शॉक्ड होकर बोलता है क्या? वो लड़की बोलती है वो सपनों का सिस्टम सोशल लेवल के बाउंड्री से बहुत ही अलग है। असली दुनिया के कानून के तौर पर सब्जेक्ट को पता ही नहीं चलेगा कि उसका दिमाग कब बदल गया है। वो असली दुनिया में आकर बहुत ही बड़ा क्राइम करेगा। उसे लगेगा कि वो सपनों का दुनिया में है। हमारे इन्वेस्टर को मैं मना नहीं कर पाई। उन्हें ये सब देखने में बहुत ही मजा आता है। मैं आशा करती हूँ कि तुम अपने जिंदगी को मुसीबत में नहीं डालोगे। मैं हर सपनों का चैलेंज में एक डिवाइस छोड़ के रखूंगी जिससे तुम ये सिस्टम से बच पाओगे। मुझे एक बार आकर खोज लेना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हवार्ड अपने मन में बोलते हैं ये डेवलपर ये पूरी तरह एआई जैसा दिखती है। मुझे जितना याद है मैं अभी तक कोई क्राइम नहीं किया हूँ। वो आदमी एआई को देखा जब 20 साल पहले सपनों के सिस्टम में डेवलपर को नहीं देखा था। तभी फोन का अलार्म बजने लगता है। हवार्ड अपने मन में बोलता है क्या सुबह हो गया? तभी सैंडी उबासे लेते हुए उठ जाती है। हवार्ड घबराते हुए अपने मन में बोलते हैं अब क्या होगा? दूसरी तरफ सैंडी नीचे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका अंडरवियर नहीं रहता वहाँ पर। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। फिर कुछ देर के बाद हवार्ड सैंडी के साथ ऑफिस जा रहा होता है। फिर वो रेस्टोरेंट का आदमी बोलता है इसलिए मैं सोचूं कि तुम उस समय मेरा ऑफर को क्यों रिजेक्ट किए थे। सही में तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो। सैंडी हवार्ड को बोलती है सही में मुझे पहले नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे माफ करना मैं उतना ध्यान नहीं दी थी। हवार्ड अपने मन में बोलता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सभी लोग हवार्ड और सैंडी को एक साथ देखकर आपस में बात करने लगते हैं। एक आदमी बोलता है हमारा लीडर ये लड़के को पसंद करता था ना, फिर वो हवार्ड के साथ क्या कर रही है। दूसरा आदमी बोलता है सही में मुझे लीडर के लिए सही में बहुत ही बुरा लग रहा है। लीडर ये सब देख रहा होता है और गुस्से से बोलता है हवार्ड। दूसरी तरफ सैंडी बोलती है क्या तुम रात को मूवी देखने जाओगे? वहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर कपल लोग जाते हैं। अब मैं वहाँ पर आराम से जा सकूंगी। हवार्ड अपने मन में बोलता है मैं कैसे बोलूँ, रात को 400 का बिल हुआ था उसमें से आधा मुझे दे दो। पैसा मांगना सही में बहुत ही बुरा होगा। अब लगता है कि मुझे डोनल्ड से पैसा मांगना होगा। सैंडी बोलती है उसके बाद हमें मेडिकल स्टोर में रुकना होगा क्योंकि मुझे इतना जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। तभी लिफ्ट के अंदर सबरीना आ जाती है। हवार्ड उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सबरीना उन दोनों को बोलती है गुड मॉर्निंग। सैंडी बोलती है हेलो मैम। सबरीना बोलती है सही में तुम दोनों तो बहुत ही जल्दी रिलेशन में आ गए। सैंडी बोलती है मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है। सबरीना बोलती है मुझे लगा था कि हर काम को बहुत ही ज्यादा धीरे करता है लेकिन इस बार ये मेरा होश उड़ा दिया। सैंडी बोलती है मुझे भी यही लगा था इसलिए मैं रात को। तभी हवार्ड उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है तो मुझसे सब कुछ मत बताओ। ये सुनकर सबरीना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने आप को शांत करते हुए सैंडी को बोलती है मुझे तुम दोनों के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा लेकिन ऑफिस में तुम लोग अपने आप को संभालोगे, इससे किसी और को तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर वो कुछ देर के बाद अपने ऑफिस में चली जाती है। सैंडी बोलती सही में ये सबरीना बहुत ही खराब है। ये खुद ही दो लड़कों के बीच में घूम रही है, मुझे यहाँ पर आके बोल रही है क्या सही है क्या गलत है। हवार्ड बोलता है वो तो सही बोल रही है, जब हम लोग ऑफिस में रहेंगे हमें काम में ध्यान देना चाहिए। सैंडी गुस्से से बोलती है तुम मेरे से ऐसा क्यों बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए ना। तुम्हें क्या लग रहा है ये रिलेशनशिप मजाक है क्या तुम फैमिली स्टार्ट नहीं करना चाहते हो क्या। हवार्ड बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, मुझे तुम्हारा ध्यान देना चाहिए। सैंडी खुश होकर गले लगा लेती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है अब जाओ काम में, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आज रात को हम लोग बहुत ही मजे करेंगे। फिर हमें ल्यू को दिखाया जाता है। वो सबरीना को बोलता है हे सबरीना तुम सही में बहुत ही ज्यादा काम कर रही हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास खाने का भी समय नहीं है। सबरीना बोलती है मुझे भूख नहीं लगा है, ये न्यू डिपार्टमेंट में बहुत ही काम करना है। ल्यू बोलता है हम लोग बहुत सालों से दोस्त हैं, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं सही बोलूं तो तुम बहुत ही परेशान हो ना, क्या ये हवार्ड की वजह से है क्या। सबरीना बोलती है मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तभी हवार्ड नॉक करते हुए अंदर आ जाता है और बोलता है मिस्टर ल्यू जो आपने काम दिया था वो मैं कर लिया हूँ। ल्यू बोलता है बहुत बढ़िया, दिखाओ मुझे क्या किए हो तुम। हवार्ड सबरीना एक दूसरे को बिना देखे अपने काम करते रहते हैं। ल्यू बोलता है हवार्ड तुम अपना सर झुका के क्यों रखे हो, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो क्या। हवार्ड नीचे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो टमेटो का प्लांट है ना। सबरीना ये सुनकर अपना काम रोक देती है और लगता है कि तुम्हें टमेटो के बारे में बहुत ही पता है। हवार्ड बोलता है मैं अपने दिल से जानता हूँ इसे। फिर उसे याद आने लगता है कि सबरीना बड़ी प्यार से टमेटो का प्लान लगाई थी, उसकी रक्षा करने के लिए चूहों के पीछे भागने लगती थी। सबरीना बोलती है क्या तुम ये प्लान को देखे हो क्या पहले। हवार्ड बोलता है हाँ। फिर उसे एआई का बात याद आता है कि ये गेम है और ये खत्म हो चुका है। फिर वो सबरीना को बोलते हैं मैं टमेटो का प्लान अपने होम टाउन में देखा था। ल्यू बोलता है वो ऐसी बात है, मुझे लगा कि ये टमेटो का प्लान के पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा होगा। हवार्ड बोलता है मिस्टर ल्यू ये तो टमाटर, इसमें क्या सीक्रेट होगा। ल्यू बोलता है फिर सबरीना तुम ये ऑफिस में क्यों उगा रही हो। सबरीना बोलती है लगता है कि मैं कोई और सीड डाल दी हूँ, मैं इसे कल चेंज कर दूंगी।
फिर हवार्ड अपना चेहरा जाकर धोते हुए अपने मन में बोलता है, जो सबरीना असल में थी वो सपनों की दुनिया में बहुत ही अलग है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उसके बारे में सोचने के लिए। दूसरी तरफ सबरीना बोलती है, मैं सही में बच गई, वो सही में क्या सोचता होगा मेरे बारे में। हवार्ड बोलता है, सही में गेम डेवलपर सही बोल रहा है, मैं गेम के जाल में फंस गया हूँ। अच्छा हुआ कि मुझे पहले ही पता चल गया, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल से एम्प्लॉय हूँ और वो प्रेसिडेंट की बेटी है, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा होगा कि मैं इसे सपना सोचना बंद करूँ और अपनी असली जिंदगी को जीऊँ।